नमस्कार। स्वागत है आप सबका राष्ट्रीय विकास केंद्र के पॉडकास्ट के 6th एपिसोड में। हमेशा की तरह मैं नीलाद्रि सरकार, इस चैनल का होस्ट, और हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एनजीओ के चेयरमैन मुस्तफिजुर रहमान जी। नमस्कार। तो पिछले बार जो हम लोगों का सेशन हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों का जो आने वाला सेशन है, नेक्स्ट सेशन, उसमें हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र के बारे में थोड़ा डीपली जानेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, हम लोगों का पिछला सेशन ही रिकैप सेशन था, जहाँ पे हम लोगों ने पुराने बातों को थोड़ा सा अच्छे से और भी डिस्क्राइब किया था। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी अगले टॉपिक्स के ऊपर बढ़ रहे हैं, ताकि लोगों को राष्ट्रीय विकास केंद्र के बारे में थोड़ा डीपली पता चले। तो सर, आज हम अपना क्वेश्चन सेशन शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय विकास केंद्र में लीडर्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है? देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, लेकिन ये सवाल सबको समझनी है। और जो हम लोग ग्रामीण सेक्टर में जो भी हम लोग का लीडर्स हम लोग के साथ जुड़ रहा है, सभी को पता होना चाहिए जो हम लोग किस आधार पे लीडर्स को हम लोग अपने अंदर हम लोग के साथ योगदान दे रहे हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण है योग्यता। योग्यता के अनुसार ही हम लोग सब देख रहे हैं, और इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग योग्यता के देखने के बाद ही हम लोग राष्ट्र विकास केंद्र में हम लोग लीडरशिप के अनुसार हम लोग चयन कर रहे हैं। और जो कंट्रीब्यूशन करेगा, जो समाज या समुदाय को एक निष्ठा के तौर पर समुदाय को अपना 100% देकर जो सहायता करेगा या अपना योगदान देके समाज को अपलिफ्ट करेगा, उसी सोच वाले लोगों को हम लोग लीडरशिप राष्ट्रीय विकास केंद्र में हम लोग पहले प्राथमिकताएं देके हम लोग ऊपर में हम लोग भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हर एक वीकली हम लोग उसमें असेसमेंट कर रहे हैं, जो हम लोगों के लीडर किस तरीके से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल में नहीं कर रहा है, जो उसके अनुसार भी हम लोग उसको प्रमोशंस दे रहे हैं। ओके सर, तो मैं पूछना चाहता था कि ग्रुप लीडर्स के लिए या फिर जीपी ब्लॉक लीडर्स के लिए, उसके लिए क्या ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है, या फिर कहाँ तक पढ़ाई होना चाहिए? देखो, ग्रेजुएशंस होना हम लोग तो ग्रामीण सेक्टर के लिए हमको सभी के लिए हम लोग ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ग्रेजुएशन ऐसे नहीं है, हम लोग सभी के लिए अपना दरवाज़ा खोले हुए हैं। जो भी टैलेंटेड है, जो भी समाज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो कम से कम करिकुलम एक्टिविटी, जो कम से कम हम लोग जो बंगाली है, बंगाली पढ़ना आता है, जो जो हिंदी लैंग्वेज जिसको बोलना आता है, जो हिंदी पढ़ना आता है, और इंग्लिश रीडिंग पढ़ना आता है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी एक रीडिंग अक्षर अक्षर ज्ञान अगर होता है, तो हम लोग राष्ट्रीय विकास केंद्र एक ऐसा स्तर है, एक ऐसा माध्यम है, जो इसके माध्यम से कोई किसी को भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं और इसको एक अलग स्तर में ले जा पाएँगे। कम से कम उसके अंदर एक जज़्बा होना चाहिए काम करने का, और समाज को, समुदाय को, देश को एक अलग मैसेज देने का, और अलग तरीके का एक रास्ता ले जाने का उसको देखनी चाहिए। जो अवसर जो सोचता है, जो मुझको अवसर मिले जो समाज को परिवर्तन करने का, उस तरीके के बंदे के लिए, उस तरीके के लोगों के लिए हम लोगों का राष्ट्रीय विकास केंद्र प्लेटफॉर्म है, जो अपना टैलेंट सबको दिखा पाए। मतलब मेन फैक्टर यही है कि कम्युनिकेशन बस लोगों के साथ अच्छा होना चाहिए उनका। जी, कम्युनिकेशंस नहीं, कंट्रीब्यूशंस भी होना चाहिए, टैलेंट्स भी होना जज़्बा भी चाहिए। होना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, जज़्बात भी होना चाहिए, और लर्निंग करने का मैंने क्रेविंग होना चाहिए, है ना? मतलब उसका भूख होना चाहिए लर्निंग ज़्यादा से करने का, ज़्यादा ज़्यादा से सीखने ज़्यादा का। सीखने का, है ना? बिल्कुल। अगर जिसको क्रेविंग रहेगा लर्निंग करने का, तो 100% हम लोग उसको प्रायोरिटी देंगे, और बहुत दूर तक काम करेगा। यस सर। तो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ हुँ। कि राष्ट्रीय विकास केंद्र के वॉलंटियर्स का क्या रोल होता है? देखो, राष्ट्रीय विकास केंद्र का वॉलंटियर्स का रोल्स अभी अभी बूथ लीडर्स और वॉलंटियर्स का रोल दोनों की इक्वल्स रोल्स है। करीब-करीब लगभग थोड़ा ही डिफरेंसेस है। वॉलंटियर्स अभी जो ट्रेन करवाते हैं हम लोगों को हर एक दिन 3 से 4 और 6 से 7 हाँ, 6 से 7 बजे तक 2 घंटा हम लोगों को हर एक दिन ट्रेनिंग और मीटिंग हो रहा है। हर एक बूथ स्तर पे और सेंट्रल स्तर पर भी हम लोग इसमें मीटिंग कर रहे हैं, कौन काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। इसका अनुसार ही इन अनुसार के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं जो कैसे क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। सबसे बेहतरीन चीज़ है जो वॉलंटियर्स है, वॉलंटियर जो काम कर रहा है, बेसिक काम है ट्रेनिंग करवाना।
लर्निंग लेके ट्रेनिंग हम सबसे लेके जो हम लोग जो ट्रेनर से ट्रेनिंग लेके उसको ग्रामीण सेक्टर में बातचीत करना और मेंबरशिप एक्वायर करना, मेंबरशिप अवेयरनेस कैंपेन करना समाज के अंदर, जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन व डिजिटल साक्षरता मिशन के साथ जोड़ना और बिजनेस हब के साथ जोड़ना, ताकि समाज का हम लोग परिवर्तन कर पाएँ। वो मेन 2 ही काम है जो हम लोग वॉलंटियर्स के द्वारा काम करवाते हैं। ओके सर, आपने जैसे बताया कि बूथ लीडर्स एंड वॉलंटियर्स दोनों का इक्वल ही काम होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो बूथ लीडर्स होते हैं उनका फिर मेन रोल होता होगा कि हुँ, सब चीज़ मैनेज कैसे किया जाए। हुँ, क्योंकि वॉलंटियर्स तो सारा काम करते ही हैं, बूथ हुँ, लीडर्स का भी सेम काम होता है, हुँ, लेकिन एक तो कोई पार्टी लगता ही है, मतलब हुँ। कोई पर्सन लगता है जो हर चीज़ मैनेज कर पाए और हर जगह पे हेल्प कर पाए। ओके सर। हाँ, मैनेज का काम ही तो पहले ही बोला, मैनेज का काम मान लो हाँ, बूथ लीडर काम कर रहा है, जो ट्रेनिंग का काम ज़्यादा से ज़्यादा है, एक्टिव का काम थोड़ा डिफरेंसेस है। दोनों ही इक्वलिटी काम कर रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट का काम ज़्यादा कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग का काम ज़्यादा कर रहे हैं। लेकिन ट्रेनिंग के वक़्त बूथ लीडर भी रहेगा, वॉलंटियर भी रहेगा। ओके सर। तो अभी बहुत सारे हमारे सेशन में शुरू से लेके अभी तक का बहुत सारे सेशन में हम लोगों ने बिज़नेस हब के बारे में बहुत कुछ सुना है, हुँ, लेकिन हुँ, अभी तक ज़्यादा डिस्क्राइब हुआ हुँ, नहीं है। हुँ, हुँ, तो मैंने पहले भी अपने चैनल में बोल के रखा था कि हम लोग बिज़नेस हब के लिए एक इंडिविजुअली वीडियो लाएँगे, हुँ, बिज़नेस हब एंड थोड़ा-सा रूरल या एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बिज़नेस के रिगार्डिंग हम लोगों का पूरा टॉपिक रहेगा हुँ, वो। हुँ। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस मैं छोटा-सा आप थोड़ा हिंट या फिर थोड़ा-सा कुछ बताइए कि राष्ट्रीय विकास केंद्र के लिए बिज़नेस हब क्या है? देखो, राष्ट्रीय विकास केंद्र के लिए बिजनेस हब एक बहुत बड़ा ज़रूरी एक प्लेटफ़ॉर्म्स है ग्रामीण लोगों के लिए। क्योंकि अगर राष्ट्रीय विकास बिजनेस हब एक्चुअली एक सामुदायिक संगठन है ना? सामुदायिक बिजनेस प्लेटफ़ॉर्म्स है। सामुदायिक मतलब क्या है? जो हम लोग ग्रुप वाइज़ हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 10 से 15 महिला इकट्ठा होकर इसमें बिजनेस कंट्रीब्यूट करेगा। और इसके जो स्किल डेवलपमेंट्स है, हम लोग सारा राष्ट्रीय विकास केंद्र के माध्यम से बिजनेस कैसे किया जाता है, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, इकोनॉमिकल फ्लो मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे चीज़ जो प्लेटफॉर्म्स जो है, नेटवर्किंग इक्वालिटी नेटवर्क कैसे तैयार किया जाते हैं, जो भी बिजनेस ग्रुप के माध्यम से हम लोग जो भी प्रोडक्ट जो भी तैयार किया जाता है उसको नेटवर्क के माध्यम से कैसे सेल किया जाए, ग्राहक के साथ लिंकिंग करना, एक बिजनेस हब जो होता है, जो हम लोग जो समाज में जो देख रहे हैं, मतलब ट्रेड फेयर जो हम लोग जो कहते हैं, एक्चुअली ट्रेड फेयर के जैसा ही हम लोग एक ग्रामीण सेक्टर में बूथ स्तर पे हम लोग एक बिजनेस हब बनवाएँगे, ताकि एक ग्राहक और एक जो बिजनेसमैन जो है इसका साथ इकट्ठा एक नेटवर्क हम लोग नेटवर्क तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से ज़्यादा एक बिजनेस ग्रो कर पाएगा। ओके सर। जैसे मैंने पहले ही बताया था, हुँ, बिज़नेस हब के लिए हमारा एक अलग ही सेशन आएगा, उसके हुँ, अंदर बिज़नेस रिलेटेड रहेंगे, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप रहेगा और भी बहुत सारा टॉपिक उसमें कवर किया जाएगा। हुँ, तो उसमें हम लोग बिज़नेस हब के बारे में और भी बेहतरीन तरीके से ज़रूर। जानेंगे, ओपनली जानेंगे। हुँ, तो उसके लिए हम लोगों का जो अगला सेशन होगा वो टोटली बिज़नेस हब के ऊपर ही रहेगा और बिज़नेस के ऊपर रहेगा। तो इसलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ सर, कि राष्ट्रीय विकास केंद्र बूथ लेवल पर कितने बार मीटिंग कराता है? हाँ, मीटिंग मीटिंग के बारे में देखो, एक्चुअली मीटिंग की बात करूँ तो हर एक रोज़ हम लोग का मीटिंग होते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। 2 टाइम्स हर एक रोज़ 2 टाइम्स मीटिंग होता है, क्योंकि ट्रेन भी हम लोग ऑफ़िस से ही हेड ऑफ़िस से ही हम लोग ट्रेन करवाते हैं, जो भी हम लोग का लीडर्स है। क्योंकि ट्रेनर्स तो हम लोग शहर से तो हम लोग भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक अ, बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एनजीओ का आपको तो पता ही होगा, तो एनजीओ हुँ, एक हम लोग जो फंडिंग के माध्यम से कर रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है राष्ट्रीय विकास केंद्र, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म से जिसके माध्यम से हम लोग ट्रेन करवाते हैं। हम लोग जो ग्रामीण सेक्टर जो लीडर्स जो है, हम लोग बूथ लीडर, वॉलंटियर, जीपी लीडर्स, ब्लॉक लीडर्स, सभी को हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हर एक दिन 2 टाइम हम लोग के मीटिंग होते हैं। इसके माध्यम से हम लोग सबको ट्रेन भी करते हैं, और जो योजना योजना मतलब प्रबंध कैसे किया जाता है, मतलब प्लेटफ़ॉर्म से बूथ लेवल में जीपी स्तर पे काम कैसे किया जा रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके माध्यम भी हम लोग जानकारी सारा चीज़ ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से ही हम लोग जानकारी हर एक रोज़
हर एक दिन, हर एक रोज़ अपडेट होते हैं। मतलब हमारे जो भी मीटिंग्स में रहते हैं वो लोग हमेशा डेली अपडेट होते रहते हैं, एकदम, उनको एकदम। डेली ही नॉलेज मिलता डेली, रहता है। डेली, डेली। हुँ। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हुँ। सर, ताकि लोग भी मतलब डेली अपडेट रहें, हुँ। उनको भी हर संडे साल संडे शिफ्ट नहीं होता है, एक दिन या शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन हम लोग हफ्ते में तो एक दिन वीक ऑफ तो होगा ही ऑफ तो सर, होता है। नहीं तो माइंड में प्रेशर बहुत पड़ ज़रूर, जाएगा ज़रूर, वैसा। ज़रूर। हुँ। ओके सर। तो हम लोगों ने जैसे बोल के रखा हुआ है हुँ। बहुत पहले से कि हम लोग डिजिटल शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सारा लोगों को साथ में बैठा के हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान जो है ले सकें। वो लोग अपने डेली यूजेस में ये डिजिटल टूल्स को यूज़ कर सकें। तो आपके हिसाब से राष्ट्रीय विकास केंद्र के डिजिटल साक्षरता मिशन का क्या मकसद है? देखो, साक्षरता मिशन अभी के समय में बोलूँगा बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, एक एनजीओ, एक समाज सेवी जो जो हम लोग का जो ग्रुप में जो है, हम लोग तो हम लोग का जो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, डिस्ट्रिक्ट्स बॉडी, हम लोग का अनुसारी जो अभी जो परिस्थिति है, एआई युग में हम लोग रह रहे हैं। मैंने पहले ही बोला था, हर एक 50 इयर्स के अनुसार हम लोग समाज परिवर्तन होते रहते हैं। अभी जो हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं, वो टोटली टेक्निकल बेस्ड एरा है, एआई बेस्ड एरा है। अगर इस एरा में हम लोग डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स अगर ग्रामीण लोगों के लिए नहीं देते हैं, तो वो बहुत डेंजरस साबित होगा कम से कम 1-2 साल के बाद। तो हम लोग चाहते हैं जो हर एक लोग जाके डिजिटल अवेयर हो। अभी जो उम, जितना भी सारा चीज़ है डिजिटल के बारे में, मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, डिजिटल फ्रॉड भी अभी बहुत सारी चीज़ है, इस सब के बारे में सबको पता होनी चाहिए। बिज़नेस अगर करना हो तो काउंसलिंग बेहतर होता है, क्या खरा गलत होता है, सारा चीज़ ग्रामीण लोगों को अभी अभी से ही पता होना चाहिए, ताकि हम लोग कदम से कदम मिलाकर समाज को बेहतर से बेहतर कर पाएँ। और एआई युग में यही एक सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफ़ॉर्म्स है राष्ट्रीय विकास केंद्र, जो हम लोग बहुत तेज़ी से समाज को परिवर्तन कर पाएँ। ओके सर। तो इसी दौरान हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हुँ। कि आपने तो देखा ही है कि जो प्रोग्राम मतलब आपने पहले ही बताया है कि हम लोगों का जो सेशन होता है मतलब फील्ड के हिसाब से हुँ। लोग जो जाते हैं हफ्ते में 2-3 बार वहाँ पे ग्रुप में मतलब वो अपना एजुकेशन शेयर करते हैं, उन लोगों को डिजिटल एजुकेशन के बारे में सिखाते हैं। तो आज तक हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया कि उसके अंदर क्या-क्या सिखाया जाता है। हुँ, तो हुँ। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो पहले से हैं वो लोग ज़रूर जानना चाहते हुँ। हैं कि हम लोग जो डिजिटल एजुकेशन दे रहे हैं, उसके अंदर वो लोग क्या-क्या सीख रहे हैं? मतलब उनका कौन-सा ऐसा स्किल है जो उभर के आ रहा है? देखो, बहुत सारा स्किल जो है हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेन करवा रहे हैं। सब बेसिकली अगर बातचीत करें, डिजिटल सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। सोशल मीडिया के बारे में कितना महत्वपूर्ण है सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी ग्रामीण लोग अपने बिज़नेस को किस किस तरीके इन्हांस किया जाए, जिसको मार्केटिंग टूल्स हम लोग फ्री में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। बिज़नेस मार्केटिंग किसको कहते हैं, बिज़नेस मार्केटिंग हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सभी को हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं, ताकि अपने प्रोडक्ट किस तरीके से पूरे दुनिया को दिखा पाएँ, अपना टैलेंट्स जो ग्रामीण जो टैलेंट है किस तरीके से पूरी दुनिया को दिखा पाएँ। सिर्फ वही नहीं, जो टूल्स है, अभी एआई के युग है, तो हम लोग एआई टूल्स को भी, बहुत सारे टूल्स अभी मार्केट में है, अभी सबको तो पता ही है। एआई के टूल्स ग्रामीण लोगों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सिखवा रहे हैं, ताकि ये एआई के टूल्स की यूज़ करके अपने अपने ज़िंदगी को इन्हांस करना, बिज़नेस को इन्हांस करना, और नई तकनीकी रूप से अपने आप को जागरूक करना, यही हम लोग का मिशन है। और हम लोग चाहते हैं जो डिजिटल यही हम लोग प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम, बहुत सारे स्किल है, हम लोग बाद में कुछ दिन बाद ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग भी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ताकि हर एक समाज को इनफॉर्मल सेक्टर जो है, इसको भी हम लोग ट्रेन देने की बहुत बेजोड़ कोशिश करेंगे, और सरकार से भी सहायता माँगेंगे इसके ऊपर काम करने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग ऐसे ही जो काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में तरक्की आ सके, जो रूरल एरियाज़ है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी डेवलप हो सके। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इसमें हम लोगों के गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी हेल्प करे, हुँ, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हुँ। हम लोग रूरल एरियाज़ को डेवलप कर पाएँ। ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल सर। तो सर हम लोगों का सेशन लगभग खत्म ही हो चुका है, तो हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। अभी जो अगला मेरा मतलब जो भी क्वेश्चंस वगैरह रहेगा मेरा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा और वो कहीं न कहीं हमारे अगले सेशन में जो हम लोगों ने बताया था कि बिज़नेस हब या फिर बिज़नेस से रिलेटेड होगा, हुँ, उससे बहुत कुछ रिलेट करता है। हुँ, हुँ। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ कि
आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को बहुत इजीली वे से और अच्छे से समझा पाए। तो जो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रोडक्शन हब होता क्या है और वो गांव वालों को कैसे फायदा दे सकते हैं? प्रोडक्शन हब तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखो, ये तो हम लोग को नेक्स्ट प्रोजेक्ट है प्रोडक्शन हब। राष्ट्रीय विकास केंद्र, देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप मतलब क्या है, अभी डिजिटल एरा है, डिजिटल हम सबको सीखनी है। ग्रामीण हर एक लोगों को सिखाना है। जिस तरीके से साक्षरता अभियान शुरू किया था सरकार ने, राष्ट्रीय विकास केंद्र हम लोग एनजीओ अभी डिजिटल मिशन, डिजिटल साक्षरता मिशन हम लोग शुरू किए हैं अभी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम कर रहे हैं। डिजिटल साक्षरता मिशन के बाद हम लोग बिजनेस हब कर रहे हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। जो समुदाय मतलब ग्रुप वाइज बिजनेस हम लोग कर पाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग कर पाएँ। इसके बाद हम लोग प्रोडक्शंस हब में कन्वर्ट करेंगे, ताकि ग्रुप सामुदायिक लोग हम लोग इकट्ठा होकर जो ज़रूरी है हम लोगों का राष्ट्र विकास करने का, R&D डिपार्टमेंट्स भी है। जो देखो हर एक विलेज, हर एक बूथ स्तर पे अलग-अलग प्रोडक्शंस है, अलग-अलग मतलब एक प्लेटफ़ॉर्म्स है, अलग-अलग तैयार करने का एक माध्यम है। मान लो जो कोई भी एक बूथ या जीपी में डेयरी का काम बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकता है। तो दूसरा स्तर में कृषि काम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सकता है। इसके अलावा दूसरे कोई भी विलेज के अंदर बढ़ाई का काम बहुत ज़्यादा होता है। जो भी स्किल डेवलपमेंट्स जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे तकनीकी रूप से भी काम करते हैं। तो सारा हर एक विलेज के अंदर अपने-अपने खूबियाँ हैं, ठीक है ना? उस खूबिये के ऊपर ही हम लोगों के प्रोडक्शन हब बनवाना है। जो राष्ट्रीय विकास केंद्र इसके ऊपर काम कर रहा है, बहुत जोर तरीके से इसके ऊपर काम हो रहा है, और प्रोडक्शन हब बहुत जल्दी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत तेज़ी से हम लोग इसके ऊपर सक्सेसफुल हो सकेंगे। तब सबसे बेहतरीन चीज़ है सरकार से, जो सरकार के अनुमति और सरकार के हेल्प के अलावा हम लोग एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएँगे, और हम चाहेंगे कि राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इसमें हम लोग को मदद करे। और हम लोग डेलीगेशन सरकार के पास भी जाएँगे, बातचीत भी करेंगे प्रोडक्शन साहब कैसे किया जाए, क्योंकि देखो हर एक बूथ में अलग-अलग खूबियाँ हैं। उस खूबी के अनुसार हम लोग को प्रोडक्शन से बनवाना है। अगर हम लोग कोई भी एक नकारात्मक मतलब कोई भी ऊपर से थोप दोगे कभी कोई भी चीज़, ठीक है ना? वो कभी भी चलेगा भी नहीं। आपको देखना है 1 साल 2 साल के बाद वही प्रोडक्शन सब खत्म भी हो जाएगा। तो हम लोग तो देख ही रहे हैं बिल्कुल मालदा सर। के अंदर जो कोई भी रिसर्च R&D डिपार्टमेंट कोई सोचने के अलावा ही हम लोग कोई भी प्रोडक्शंस आके थोप देते हैं। देख रहे हैं जो भी सरकार इन्वेस्ट करते हैं, जो भी रुपया हम लोग लगाते हैं, कुछ दिन बाद मतलब खत्म हो खत्म जाता हो है जा सर। रहा है। ठीक है बिल्कुल ना? हम सर। लोग नहीं चाहेंगे जो हम लोग को जो गाढ़ा कमाई है मतलब हम लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी के पब्लिक का, सरकार का भी जो रुपया है जिसमें कि उसमें गलत यूजेस मतलब ना हो। यूज़ेस ना हो जाए। राष्ट्रीय विकास केंद्र एक अच्छा बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है समाज को अपलिफ्ट करने का, समाज को प्रोटेक्शन सब देने का, और समाज को बिज़नेस प्लेटफ़ॉर्म्स देने का। बिल्कुल सर, ये इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ। हम लोग तो हुँ। चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ को हम लोग कवर कर सकें, जहाँ पे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। प्रायोरिटी दे, या मतलब बिल्कुल, सीखे, सीखें। ज़रूर लर्निंग करे इसके ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट। चीज़ है सर, क्योंकि अभी तो डिजिटल एरा है ही, और बिना डिजिटल टूल्स के आजकल कुछ काम नहीं यही होता तो है। डिजिटल साक्षरता मिशन हम लोग मिशन का नाम दिया हूँ, क्योंकि ये हर एक लोगों के लिए प्रायोरिटाइज़िंग है, ज़रूरी है ये सीखना, जो बहुत ज़रूरी है सीखना। ओके सर, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ हुँ। कि लोकल ग्रुप वाइज़ बिज़नेस क्या होता है? लोकल ग्रुप वाइज़ बिज़नेस। देखो, ये तो पहले ही अभी बोला, ग्रुप लोकल बिज़नेस जो है, ग्रुप वाइज़ बिज़नेस जो अभी है। देखो, ग्रामीण सेक्टर में अगर कोई इंडिविजुअल राष्ट्रीय विकास केंद्र और हम लोगों का जो आईटी कंसल्टेंसी सर्विसेज़ है, दोनों मिलके हम लोग रिसर्च किए थे ग्राउंड लेवल पे। जो आईटी कंसल्टेंसी जो कंपनी हम लोग को बहुत सहायता कर रहे हैं हम लोग को ग्रो करने में। तो हम लोग ग्राउंड में रिसर्च किए हैं, हम लोग इसके पता चलता है जो जो भी इकट्ठा कोई भी एक बिज़नेसमैन अगर कोई बिज़नेस करता है, करीब-करीब लाख रुपया, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करके बिज़नेस करते हैं, तो मान लो जो कोई रिसर्च नहीं ना करके बिज़नेस करते हैं, लेकिन 6 महीना, 7 महीने के बाद वो बिज़नेस खत्म हो जा रहा है। तो अभी आंकड़ा भी है, स्टार्टअप का आंकड़ा भी है, जो 90% और 95% स्टार्टअप चल नहीं रहा है ना? तो
बहुत नकारात्मक चीज़ है ये सारी चीज़, इसको हम लोगों को पॉजिटिविटी करवाना है। तो हम सबको सोचना है ताकि हर एक बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाए, सिर्फ़ अपने आप को नहीं सोचना है। ताकि अगर आप सबको सोचोगे, सबके बारे में हम लोगों का मिशन भी है, राष्ट्र विकास केंद्र मतलब स्लोगन भी सबको है। साथ में लेके चलना है। ज़रूर, ज़रूर। नहीं ना, आप जो भी काम कर रहे हो, इस हुँ। काम के माध्यम से हर एक लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और जो हम लोग जो ग्रुप वाइज़ करेंगे, 10-15 लोग इकट्ठा करके अगर मान लो जो कि वो 10,000 करके बिज़नेस कर रहे हैं जो, इसके माध्यम से ग्रामीण लोग बेहतर से बेहतर कर पाएँगे और इसमें राष्ट्रीय विकास केंद्र एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, जो हम लोगों का चेन है, जो सेल करने का चेन है, ग्राहकों का चेन है, और जो बिज़नेस जो मर्चेंट्स हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स जो है, उन लोग के साथ चेन है, ताकि ग्रामीण सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट होगा, हम लोग ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से हम लोग उसमें सेल कर पाएँ, ताकि ये एक इकोनॉमिकल साइकिल बन पाए और मतलब रोज़गार पैदा हो सके ग्रामीण सेक्टर पे। ओके सर। हुँ, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा हमारे पूरे जो सेशन में था, सबसे हुँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है? कि राष्ट्रीय विकास केंद्र छोटे बिज़नेस शुरू करने के लिए क्या ट्रेनिंग देता है? देखो, राष्ट्रीय विकास केंद्र तो ट्रेनिंग तो बहुत बेहतरीन है, ट्रेनिंग तो हम लोग तो बराबरी दे दे रहे हैं। देखो, डिजिटल एजुकेशन क्या है? डिजिटल एजुकेशन एक स्किल है। मतलब डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं? क्योंकि बिज़नेस करने के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग ज़रूरी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़िंदगी में ऑनलाइन आपको सेल करनी है, आपका प्रचार भी करना है, आप जो क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ग्राउंड लेवल पे। लोगों को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है जो आप क्या प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, जो ग्रुप वाइज़ में ग्रुप इकट्ठा होकर कौन-सा बिज़नेस कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे स्किल्स है, जो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है, डिजिटल टूल्स स्किल्स है, इसके अलावा हम लोग बिज़नेस मैनेजमेंट स्किल है, हम लोग जो सिखा रहे हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट से, उसके बाद नेटवर्किंग से हम लोगों के माध्यम से नेटवर्क कैसे तैयार किया जाता है। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म से इसके माध्यम से, ये स्किल डेवलप के माध्यम से हम लोग छोटे-छोटे बिज़नेस को ग्रो करने में मदद कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं बहुत आनंद महसूस होता है हम लोग जब देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे जिस तरीके से छोटे-छोटे बिज़नेसमैन राष्ट्रीय विकास केंद्र के साथ जुड़ के अपने आप को अपलिफ्ट करना, ये हम लोगों का बहुत गर्वान्वित महसूस हो रहा है। और हम लोग चाहेंगे जो सभी स्टेट में, सभी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इस काम को बहुत तेज़ गति से हम लोग मतलब बढ़ा पाएँ, और हम लोग अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में भी आज पॉडकास्ट के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोगों का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि हम लोगों का जो यूट्यूब जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, यूट्यूब के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारा जो श्रोता है, सुन के हम लोगों के साथ काम करना चाहता है, और हम लोग चाहते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट स्टेट में भी काम शुरू करेंगे। या हम लोग बिल्कुल चाहते हैं सर कि हुँ, जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट हम लोग कवर कर पाएँ, ताकि हुँ। उन लोगों का भी हम लोग बहुत जल्दी हेल्प कर पाएँ। ज़रूर, ज़रूर। और जैसे कि आपने बताया है कि गाँव के लोगों को ये डिजिटल एजुकेशन स्किल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बहुत अपने ज़रूरी है, बिज़नेस के बहुत लिए। ज़रूरी है। बहुत डिजिटल मार्केटिंग स्किल सर कोई सिखाता नहीं है, वो भी हुँ। इतना मतलब कोई नहीं फ्री में, सिखाता है, बिल्कुल फ्री में सर। कोई नहीं सिखाता है, कोई यस नहीं सर। और सिखाता। फिर बाद में का तो हाँ, मैनेजमेंट है ही सब कुछ, तो पूरा, पूरा। ये सब बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हुँ, कि आपको कहीं सिखाया नहीं जाएगा, हुँ, और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं हुँ, सिखाया जाएगा सर। हुँ। आपको ये सब कोर्सेज़ करने के लिए अलग से पेमेंट करना पेमेंट करना पड़ता है। पड़ता है, लेकिन हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं देगा, पूरा हम बिल्कुल, लोग हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात पूरा, है पूरा कि ग्राउंड हैंड लेवल पे। होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। एकदम, आप लोगों एकदम। को मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है, लोग ऊपर से प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल दिखा देते हुँ, हैं, हुँ, लेकिन हुँ, हुँ। प्रैक्टिकल में ज़्यादा हेल्प नहीं हेल्प करते नहीं हैं। करता है, या यस, बस यस, यस। ऊपर से बस बता देते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। यस, परफेक्ट, पर परफेक्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, राष्ट्रीय विकास केंद्र उन सबको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे रहा है। टोटल, टोटल। टोटली एक प्लेटफ़ॉर्म भी दे रहा है, और हम लोग वो भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कोई नहीं करता, वो है हैंड होल्डिंग सपोर्ट, ताकि हुँ। लोग अकेला बिल्कुल ना फ़ील हम लोग करें। इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस की भी सुविधाएँ दे रहे हैं, जो छोटा-छोटा कंपनी है उसके साथ अलायंस करके, जिसमें कि जो छोटा बिज़नेसमैन है, छोटा बिज़नेस जो कर रहे हैं उसको माइक्रो फाइनेंस भी सुविधाएँ प्राप्त हो। तो बहुत सारे चीज़ें हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो बहुत बेहतरीन चीज़ है, और हर एक चेन के माध्यम से हो रहा है, हर एक स्तर के माध्यम से, बूथ स्तर से लेकर के जीपी स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर से लेकर के मतलब सारा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, पूरा ग्रास रूट तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही राष्ट्रीय विकास केंद्र की बहुत खूबियाँ है। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना जल्दी हो हम लोग से संपर्क करें, और अपने गाँव में भी ये सुविधाएँ आप लोग ले सकते हो।
बिल्कुल सर। अब धीरे-धीरे करके जैसे समय जाएगा हम लोग और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा पाएँगे क्योंकि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। या ऐसे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। टोटल। या और भी बहुत सारे ऐसे सुविधाएँ हम लोग जो चाहते हैं कि उनको प्रोवाइड करा पाएँ। लेकिन अभी जैसे बिगिनिंग स्टेज है तो हम लोग अभी धीरे-धीरे करके अभी आगे बढ़ रहे हैं। ओके। तो सर इसी के दौरान आज हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन कंप्लीट करते हैं सर। और हम लोगों का जो अगला सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एकदम स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ हम लोगों का अगला सेशन है बिजनेस हब, बिजनेस एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर होगा, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको बहुत सारी चीजें उसमें पता चलेगी। तो इसी के दौरान आज हम अपना एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े रहिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट एपिसोड में। ओके सर, थैंक यू।